हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। जो आर्टिकल 93 है उसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है, उस सब के बारे में पढ़ रहे थे। देखते हैं क्या है। तो आर्टिकल जो है 93, कितना है? 93। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कह सकते हैं, उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 93 ये कहता है कि 93 मतलब कि जब लोकसभा का निर्वाचित होते हैं, जब निर्वाचित सदस्य की शपथ जो है, शपथ प्रोटेम स्पीकर कौन देते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर। रे बाबू रे, ए लड़का, अरे करो। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर करते हैं जब लोकसभा का नवनिर्मित मतलब सदस्य आते हैं तो उनका शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाने के लिए कौन होते हैं? प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो मतलब कि वरिष्ठतम सदस्य हो, जिनका उम्र सबसे अधिक हो। तो वरिष्ठतम कह सकते हैं, वरिष्ठतम सदस्य प्रोटेम स्पीकर जिनका उम्र जो होता है सबसे उम्रदराज व्यक्ति कहा जाता है, उम्र अधिक। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा का सदस्य ही क्या बन सकते हैं? लोकसभा को उपाध्यक्ष बन सकते हैं। बाहरी कोई राज्यसभा के सदस्य चाहे अलग से इसका नहीं है। लोकसभा का सदस्य ही, लोकसभा के सदस्य ही अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। इनका चुनाव जो है वो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। इनका कोई राष्ट्रपति इनको शपथ नहीं दिलाते, बल्कि ये स्वयं इनको चुना जाता है। लोकसभा के सदस्य के द्वारा। किसके द्वारा? सदस्य के द्वारा मतलब निर्वाचित होते हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष ही उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, मतलब अपना त्याग पत्र देना भी होगा तो किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना हो किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद जो है ये भारत शासन अधिनियम 1919 में जो आया था, मैंटेस्क्यू चेमस्फोर्ड सुधार कहते हैं, उनमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष वो प्रेसिडेंट क्या कहा था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था। क्या कहा था पहले? 1919 के अधिनियम, जब 1919 में अधिनियम आया तो उसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया था, तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कहा जाता था। फिर भारत सरकार 1935 में इसका नाम बदलकर स्पीकर कर दिया। क्या किया? लोकसभा के अध्यक्ष कर दिया, स्पीकर कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं लोकसभा का जो संविधान बना था, उसके बाद लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो गणेश वासुदेव मालावंकर, जिसे जीवी मालावंकर कहते हैं। लेकिन जब संविधान भारत का नहीं बना था, उससे पहले जो केंद्रीय विधान परिषद था, विधान परिषद में
तो प्रथम भारतीय लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष पद बने विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल 1927 में बना था। ठीक है, तो प्रथम भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष यानी केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष 1927 में विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल थे, प्रथम विधान परिषद के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और वर्तमान में मतलब देखिए देश स्वतंत्रता मतलब कि गणतंत्र के बाद जो लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था, उसके बाद प्रथम अध्यक्ष बने थे स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष वह बने थे गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर, इसे जीबी मालवंकर भी कहा जाता है शॉर्टकट में, जीबी मालवंकर भी करते हैं। ठीक है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष यही थे। ठीक है, अब लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हम पढ़ ले। लोकसभा के अध्यक्ष में जो है जब नवनिर्वाचित सदस्य जो आते हैं लोकसभा में, तो वह सरकार का गठन करते हैं, अपना बहुमत दल के नेता को चुनते हैं। जैसे लोकसभा के नेता भी मतलब कि लोकसभा के सदन के नेता कौन हुआ? तो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के नेता जो होते हैं जिनको सदन में बहुमत के जरिए उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो सदन का नेता कौन हुआ? लोकसभा के प्रधानमंत्री होते हैं। जब सरकार का चुनाव होता है, अगर परिस्थिति ऐसा हो जाता है जब पक्ष और विपक्ष में से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, स्पष्ट बहुमत अगर नहीं मिलता है, सरकार का गठन नहीं कर पाते हैं, उस समय तो राष्ट्रपति जिनको चाहेंगे उसको मतलब कि प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन जब बिल में कोई ऐसा होता है, जब बिल पास नहीं होता है, कोनो ऐसा अधिनियम लाया जाता है, जब पक्ष और विपक्ष में दोनों का मत अगर बराबर होते हैं, तो मत बराबर की स्थिति में लोकसभा अपना मतदान करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष अपना मतदान करते हैं। ठीक है, मत बराबर की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष अपना मतदान करते हैं। क्या करते हैं? मतदान करते हैं। ठीक है, इनमें है जो देखते हैं संयुक्त मतलब लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है, लोकसभा की संयुक्त बैठक जो होता है, बैठक की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई विधायकीय धन विधायकीय है या नहीं, यह कौन निर्णय करता है? कोई विधायकीय जो है, कोई भी विधायकीय धन विधायकीय है या नहीं, धन विधायकीय है या नहीं, इनका निर्णय कौन करता है? निर्णय जो होता है, निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ठीक। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष बहुत ही कह सकते हैं सदन में सबसे पावर का है कि इनकी अनुमति से कोई बिल क्या होता है, मतलब कि बिल पर कैसे क्या है नहीं है, मतलब कि बिल को देख रहे कोई बिल का पास करवाना, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, और विधायकीय धन विधायकीय है नहीं, इनके अनुसार ही मतलब तय करते हैं कौन धन विधायक। लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होते हैं, संयुक्त बैठक जैसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जो संयुक्त बैठक होते हैं, बैठक में जब कोई मतभेद होने का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें कि लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षण आर्टिकल जो है 330 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जन मानी SC ST, क्या कहते हैं? SC ST, अनुसूचित जाति हुआ, अनुसूचित जनजाति हुआ, इसको कहते हैं अनुसूचित जाति, इसको कहते हैं अनुसूचित
सूची जनजाति, क्या कहते हैं, जनजाति, एसटी को। इसमें लोकसभा की जब संविधान सभा की मतलब गठन हुआ था उस समय इनके लिए विशेष आरक्षण के तहत का सीट रिजर्व किया गया था। एससी के लिए 84 सीट है और एसटी के लिए कितना सीट है, तो 43 सीट है। कितना सीट है, 47। तो 84 इसके लिए है और 47 इनके लिए। आर्टिकल 331 जो था, जो एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय जो होता है, एंग्लो इंडियन के लिए, इंडियन के 2 सीट क्या था, 2 सीट लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करते थे, राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, बल्कि आप नहीं करते। क्यों, इसमें अब इसे बताते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2020 में इसको जो है 4वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। क्या गया, हटाया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। ये एंग्लो भारतीय समुदाय क्या थे, तो एंग्लो भारतीय समुदाय जो है इसको कहते हैं, एंग्लो इंडियन जो कहते हैं, जिनकी माता या पिता में से जो भारतीय से क्या किया है, जो ऐसा ब्रिटिश मतलब था, जो यार जिनसे भारतीय शादी किया हो, या भारतीय जिनकी जो ब्रिटेन की महिला है शादी किया हो, एंग्लो जो आधा क्या हो भारतीय हो, आधा क्या हो ब्रिटेन में, मतलब एंग्लो हो, ठीक हो, उनके लिए उनको 2 सीट लोकसभा में रिजर्व किया गया था। ठीक है, SC ST हो गया, एंग्लो समुदाय के लिए किया गया था। और लोकसभा में इतना सीट मतलब ST के लिए है, और इसका मतलब कि SC के लिए कितना है, तो 84 सीट है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जैसे इसका जो टॉपिक बचा हुआ, जैसे आर्टिकल है महत्वपूर्ण, मतलब कि संयुक्त बैठक की किस अध्यक्षता में धन विधेयक के बारे में बहुत ऐसा है। राज्यसभा के बारे में भी पढ़ेंगे, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।